आइए, आज हम प्रतिशत के क्लास 4 में आरआरबी एग्ज़ाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 5 परसेंटेज के पढ़ा रहे हैं। यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, इसे ज्ञात करते हैं हम। 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 3/20 होगी। 5×3 = 15, 5% का 1/20 तो 15% का 3/20 और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/5, यानी 20 से बढ़ गई है। 20 से 3 बढ़ी है तो कितना हो गया 23, और ये घट गया है 20% घट जाता है, यानी 5 से 1 घट गया, कितना हो गया 4। 20×5 = 100 और 23×4 4×3 = 12, 4×2 = 8, 8×1 = 9, यानी कितनी परसेंट की कमी आई। 100 से कितना घट गया 8, यानी 8% का कमी आ गई। आयत के क्षेत्रफल में 8% की कमी आ गई। आगे, यदि एक भिन्न y/x के अंश में 12% की वृद्धि और हर में 2% की कमी की जाती है तो भिन्न हमारा 6/7 हो जाता है। मूल भिन्न क्या होगा, यानी y/x है, y में 12% की, यानी x अंश में 12% की वृद्धि, यानी 112 बटे हर में 2% की कमी, यानी 100 से 2% कम हो गया, कितना हो गया 58, कितना हो जाता है 6/7। 14 8 112, 14 7 98, 7 से 60 कट गया, 3×2 = 6, 4×2 = 8, यानी y/x बराबर 3/4। ये हमारा आंसर हो गया। आगे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। 35% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 5 का कितना गुना है, 5 का 7 गुना है, यानी 5% का 1/20 और 35% का 7/20। और वृत्त का कहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², यानी r कितनी बार है 2 बार, यानी 2 बार हम 35% की कमी करेंगे। तो 20 से 7 कमी हो गई, कितना हो गया 13, 20 से 7 कमी हो गई, कितना हो गया 13, 20 बिसहम 400, 13 त्रिहम 169। टोटल कितने की कमी अगर निकालना रहे तो ऐसे करके हम माइनस कर सकते हैं। 9 में से 6 गया 3, 3 में से 1 गया 2, यानी 231 की कमी हुई है किस पर 400 पर। 2 0 2 0, 4×5 = 20, 4×7 = 28, बचा कितना 28 3 31, इतनी परसेंट की कमी आ जाएगी किस में, क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में इतने परसेंट की कमी। 57 सही 3/4% की कमी हो जाएगी। आगे हमारा है, आगे इस क्वेश्चन को हम आज करेंगे। रामू अपनी आय का 72% व्यय करता है, यानी खर्च करता है। उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और वह अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले y की बचत करता था और वेतन के बाद अब वह x की बचत करता है तो x - y/y इंटू 100% का मान क्या होगा। इसका क्या है, आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। ठीक है, आय अगर हमारा 100 है, मान लो 100% है, तो खर्च कितना कर रहा है 72%, बचाएगा कितना 28%, इतना हमारा बचेगा। लेकिन हम अगर इसे फ्रैक्शन से निकालते हैं तो इसका हमारा कितना होगा 72 का, यदि हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू हमारा कितना होगा, फ्रैक्शन वैल्यू 72 का ऐसे निकाल लीजिए 72/100, 72/100, 32×2 = 72, 50×2 = 100। देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा 18/25। यदि वह 25 कमाता है तो खर्च 18 कर देता है और बचाएगा कितना 7, 18 7 25, ये बचाता है। अब इसमें कह रहा है कि 12% की वृद्धि हुई किस में, आय में। आय में हमारा 12% की वृद्धि हो गई और रामू आय में 12% की वृद्धि और खर्च में 5% की वृद्धि होती है।
खर्च में 5% की वृद्धि होती है। तो पूछ रहा है कि बचत में क्या हुआ। तो 12 पंजे 60, 12 दूना 24 और 6 30 बराबर 18 पचे 90 प्लस 7x। 300 में से 90 घटेगा 210 बराबर 7x। x की वैल्यू जो आ गई 30% आ गई हमारी। अब हमारी सवाल है, रमन की आय 45,000 है, वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 18% की, अब 12.5% की क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। तो 12.5% की जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन वैल्यू जो हमारा होगा वो 1/8 होगा। 1/8 1/8 हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो फ्रैक्शन वैल्यू जो हमारी 1/8 है, तो यानी 8 तो हमारा आय हो गया। आय बराबर खर्च प्लस बचत। 8 आय है और खर्च जो किया है इसने 1 बचा लिया, तो खर्च कितना किया 7। अब आय में 18% की वृद्धि हो जाती है तो खर्च में 20% की वृद्धि होती है। तो बचत कितना प्रतिशत है, उसकी बचत कितने रुपए है, रुपए में पूछा है। बचत रुपए में कितनी है। तो 140 बराबर 18 अट्ठे 144 प्लस x। अब यहाँ प्लस का है और यहाँ भी प्लस है, ये आके इसमें घटेगा। जब घटेगा तो कितना बचेगा 4%। x बराबर 4%। और पहले आय हमारी कितनी है, आय 45,000 है। तो 8 पंजे 40, 8 छक 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी जो बचत हमारा था वो 56.25 था। अब 4% इसका कितना होगा, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 25 से भाग देंगे। 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25, यानी 225 रुपये हमारी बचत होगी। वृद्धि हो रही है, ये बचत में वृद्धि हो रही है। अब आगे है, अब एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि करती है तो वह पिछली बचत में 20% अधिक बचत करता है। उसे व्यय में प्रतिशत वृद्धि। 30% बचत करने का मतलब क्या हुआ, 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 10% का 1/10, 3 से गुणा करा देंगे तो 3/10, यानी 30% की जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आई वो 3/10 आई। आय बराबर खर्च प्लस बचत। अगर मेरा आय 10 था, 3 बचा लिया तो खर्च कितना किया 7। आय में 10% की वृद्धि हो रही है और बचत में 20% की वृद्धि हो रही है। तो 10 दही हम 100 बराबर 7x प्लस 20 3 60, ये आके यहाँ घट गया 40 बराबर 7x और x बराबर 40/7। तो 7 छक 42, ज़्यादा हो रहा है, 7 पाँचे 35 पॉइंट लमसम 7%, इतना 5.7% हमारा सही आंसर है। आगे, तानवी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करती है। आय बराबर खर्च प्लस बचत। 80% खर्च कर दी, अगर ये बचाई कितना 20, और टोटल कितना था 100% था। 1 4 5, ये इतने के अनुपात में आ गया। अगर बचाई है 5,000 इसने बचा ली है तो टोटल कितना बचाई है 25,000 इसकी आय थी। आय इसकी कितना थी 25,000, तानवी का वेतन पूछा था तो आय 25,000 हो गई। अब ये इसका हम आप सभी का कमेंट में पूछेंगे, लेकिन इसे हम कुछ लगा देते हैं ताकि आप सभी के लिए आसान रहे। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 3/20, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10।
अब इसमें कह रहा क्या, हर एक वेतन में घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है, शेष राशि का 20% की बच्चों पर और 10% चिकित्सा पर। तो उसके पास इतना शेष बचते हैं। 20 पहले कमाता था, 15% किस पे खर्च किया है, किराए पर। 15% किराए पर खर्च किया, यानी 3 खर्च कर दिया है, 17 बचा है। पहले 5 कमाता था, 1 खर्च हो गया, 1 खर्च हो गया शिक्षा पर। 5 कमाता था, 1 खर्च हो गया शिक्षा पर, 4 बचा। पहले 10% पहले 10 कमाता था, 1 चिकित्सा पर खर्च कर दिया, 9 हो गया। 4 से 5, 4 पंजे 20, 5वां 25, यानी 250 रुपये ये हो गए। और 17 9वां 153। 153 की वैल्यू दी हुई है, कितना, 42 40, इतना दिया हुआ है। ये कितनी बार कटा है उतनी बार इसमें गुणा कराकर आप सभी आंसर कमेंट में देंगे, कमेंट में दीजिए। अगर हमें आप कमेंट में आंसर देते हैं तो हम देखेंगे कितने लोग इस क्वेश्चन को किए हैं और कितने लोग नहीं। हमारे आरआरबी एग्ज़ाम चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अगर हमारी क्लास बेहतर लग रही है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो ले आ सकें आप सभी के लिए। धन्यवाद आपका, थैंक यू।